तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। बताइए, सीता के कितने लड़के थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 3। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि सीता के 3 लड़के थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि बानी कब 20 के समान हो जाती है। दोस्तों, यहाँ बानी का अर्थ बोली है और 20 का अर्थ जहर है। तो बताइए आप लोग कि बानी कब जहर के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। बताइए कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, नादिर शाह के सिपाहियों ने। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। बताइए दोस्तों कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। आप लोग याद रखिएगा कि मंगमा के परिवार में कुल 4 आदमी थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि किसे हम प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। तो घनानंद को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। बताइए दोस्तों कि गुरु नानक अपने प्राण को क्या कहते हुए त्याग दिए। तो वाहे गुरु, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा कि गुरु नानक अपने प्राण वाहे गुरु कहते हुए त्याग दिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि सीता को रसमलाई किसने भेजा। बताइए दोस्तों कि सीता को रसमलाई किसने भेजा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, नारायण की पत्नी भंवरी। नारायण की पत्नी भंवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो इसका सही जवाब कथक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि सुजान सागर किनकी रचना है। बताइए दोस्तों कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद की। आप लोग याद कीजिएगा कि सुजान सागर जो है वह घनानंद की रचना है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि बहू की दशा है। बताइए दोस्तों कि बहू की दशा क्या है। तो बहू की दशा मगरमच्छ सी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसने मदन को एक घुसा रसीद किया। बताइए दोस्तों कि किसने मदन को एक घुसा रसीद किया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा ने। आप लोग याद रखिएगा कि मदन को एक घुसा किसने दिया। तो खोखा ने। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंध रचित किस काव्य में है। बताइए दोस्तों आप लोग कि ग्रामीण, यहाँ पे देखिए क्या है। तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंध रचित किस काव्य में है। तो इसका सही जवाब जीर्ण जनपद में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंध किस रचित किस काव्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जीर्ण जनपद में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। बताइए दोस्तों कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताइए दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 5।
आप लोग याद रख लीजिएगा कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। बताइए दोस्तों कि कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो दही, यानी मंगमा दही बेचती थी, यानी दही इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो दही। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बताइए दोस्तों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। आप लोग को पता है तो हमसे पहले बताइए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, दिल बहादुर। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये सारे प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि रास खान ने किसे चित्त चोर कहा है। बताइए दोस्तों कि रास खान ने किसे चित्त चोर कहा है। तो चित्त चोर कृष्ण भगवान को कहे हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण को। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है। बताइए दोस्तों कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है। तो क नहीं अटता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि चौखटे में बेटे को क नहीं अटता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि सीता के पुत्रों के नाम है। बताइए दोस्तों कि सीता के कितने पुत्र हैं। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि सीता के कितने पुत्र हैं। सीता के कितने पुत्र हैं, आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि सीता के पुत्र कितने हैं। तो चलिए सीता के पुत्रों के नाम जान लेते हैं। तो सीता के पुत्र के नाम कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। आप लोग याद रख लीजिएगा कि कैलाश, नारायण एवं बिज्जू सीता के पुत्र का नाम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। बताइए दोस्तों कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। यानी प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि वैरेन हेस्टिंग्स कौन था। बताइए दोस्तों कि वैरेन हेस्टिंग्स कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वैरेन हेस्टिंग्स था। आप लोग याद रखिएगा कि भारत का गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। बताइए दोस्तों कि गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगपा था। कौन था। तो रंगपा था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांव का जुआरी जो था, जुआरी किस्म का व्यक्ति वह रंगपा था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये सभी प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि अमराई का कुआं कहां स्थित है। तो रास्ते में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। बताइए दोस्तों कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि गुरु नानक जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है। बताइए दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि पाकिस्तान में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब पाकिस्तान में है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग को कितना सही प्रश्न हो पाया। बताइए दोस्तों कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए। बताइए दोस्तों कमेंट में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।